अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि रूडा और एलडीए दोनों में से कौन बेहतर है। वकास साहब, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। सर जी, रूडा और एलडीए आज हम दोनों का मुकाबला करने जा रहे हैं। किसके प्रोजेक्ट ज़बरदस्त हैं? बड़ा सख्त मुकाबला है। अच्छा जी, पहले तो पुराना मुकाबला और नया मुकाबला। पहले जनाब ज़माना कदीम के अंदर जाएं तो हमारे पास सिर्फ एक एलडी हुआ करता था जो शेर की तरह दहाड़ता था। ठीक है, जहाँ पंजा लगाता था वहीं पे वो काबू आ जाता था। ठीक है, तो आज हमारे पास जो है ना मैदान में दो शेर खड़े हो गए हैं, एक रूडा और एक एलडी है। ठीक है, रूडा जनाब नए लॉज के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और इनके जो बाई लॉज हैं वो एलडी से ज़रा हट के हैं। अच्छा जी, उसकी क्या वजह उसकी ये कि रूडा ज़रा अभी फ़िलहाल फ्लेक्सिबल है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें। ओके, जो हम चैनलाइज करें, जैसे आपने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि जो चैनलाइज कर रहे हैं इस वक्त रिवर को, उसके सराउंडिंग में जो आबादी है, ठीक है, उसको उन्होंने ज़रा बढ़ाना है, वहाँ पे लोगों को लेके आना है। अच्छा, यानी कि वो थोड़ी सी स्पेस दे रहे हैं ताकि इन्वेस्टर आए। जी बिल्कुल। तो कहीं ये इन्वेस्टर आ जाने के बाद रूडा इन्वेस्टर को फंसा तो नहीं देगा? नहीं। अच्छा, मज़े का बताऊँ आपको कि एलडीए और रूडा का कंपैरिजन हम तब करेंगे जब इनके अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी तो हो ना। एलडीए के तो हैं ना? एलडीए सिटी है, इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन, ठीक है, सब्ज़ाज़ार भी, यस। पुरानी जितनी स्कीमें हैं ये एलडीए सारी एलडीए की हैं। ठीक है, नई में देखें तो एलडीए एवेन्यू, एलडीए सिटी, हाँ, ठीक है, जोहर टाउन, ठीक है, आपके सामने है, बहुत बड़ा, ये ह्यूज प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुल है, यस सक्सेसफुल श्योर। मीनवाइल अगर हम देखें रूडा के अंदर, रूडा का एक प्रोजेक्ट है चहार बाग। बिल्कुल है, मैंने पिछली वीडियो में बताया यस, था। हाँ, चहार बाग जो है वो रिसेंटली उन्होंने पोजेशन अनाउंसमेंट अभी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, वाही प्रोजेक्ट है चहार बाग, रूडा का अपना प्रोजेक्ट है जिसमें फ्लड के दौरान कोई मसला आया, फ्लड नहीं आया। तो ये आप देखें डेवलपमेंट जो उनकी अपनी है तो वो फिर कंपैरिजन में आएगी। हाँ, नहीं, वो अपने ऊपर तो कोई बात नहीं आने देंगे। वो तो उनकी डेवलपमेंट जो है ना वो क्वेश्चंस भी नहीं करती। ठीक है, आपने देखा है कि गो के आप देखते हैं इशूज आते रहते हैं रोड नेटवर्क के, लेकिन स्टिल जोहर टाउन आपके सामने है लाहौर में, आज आपके सामने कितना बड़ा ज़बरदस्त एलडीए का प्रोजेक्ट है। एलडीए एवेन्यू आप देखते हैं, अगर हम जाते हैं टूवर्ड्स जुबली टाउन एंड डिफेंस रोड से भी निकलते हैं, यहाँ से अगर हम रेबल रोड को भी टच करते हैं तो एलडीए आपके सामने। ठीक है, यानी कि एलडीए जो है वो बुजुर्ग हो गया और रूडा जो है वो अभी जवान होके आ गया और अब ये लोगों को कहेगा कि बुजुर्ग तो हम नहीं कह सकते कि बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग ही हो गया ना, जब जगह ही नहीं बची लाहौर के पास तो क्या करेगा एलडीए। लेकिन ये कि एलडी के पास अभी हम देखा है ना वो जो ये वाला एरिया है, जिया बग्गा वाला एरिया, और ये अभी एलडी के पास है, एंड पे है काम। लेकिन जगह तो भी मिल जाएगी, एलडी निकाल लेगा जगह अपनी। लेकिन जब सोसाइटीज़ लाहौर से बाहर निकल जाएंगी तो मौजा ही चेंज हो जाएगा, ज़िला ही चेंज हो जाएगा, वहाँ एलडीए क्या करेगा। अच्छा, रूडा जो है ना, रूडा का जो प्रेमिसेस है वो आपको ज़रा बता दें कि वो रावी के ही सराउंडिंग्स में रहेगा, पूरा रावी उनके पास। हाँ जी, रावी के सराउंडिंग्स में रहेगा, जिसमें आपका कुछ एरिया जो है वो शादरा का भी इन्वॉल्व होता है, शादरा है, शेखुपुरा का इन्वॉल्व होता है, फिरोजपुर रोड का इन्वॉल्व होता है, फिरोजपुर रोड जो कुछ एरिया उसका आगे जाके जब लिंक करते हैं सर, जहाँ जहाँ रावी वहाँ रावी जहाँ जाएगा वहाँ पे आपको रूडा आएगा। यस, रूडा मिलेगा। लेकिन इन अप्रूव प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको बताते हैं। अच्छा, ये बताएं ना, जो मेरा सवाल था, रूडा में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी रहेगी या एलडीए में? मेरे नज़दीक ना, मैं जहाँ समझता हूँ कि रूडा फ्यूचर है, क्योंकि वो नई प्रोजेक्शन लेके आ रहा है, नई डेवलपमेंट लेके आ रहा है, नए तर्ज की वो मॉडल लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है नया होगा। ये वही बात है ना कि पुराने स्टाइल में और नए दौर की स्टाइल में बड़ा फ़र्क आ चुका है। पहले लोग घर बनाते थे, सीधी सीधी ईंटें लगाते थे, अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, दैट्स इट। अब तो इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, इतने खूब बेहतरीन घर आ गए हैं, इंटीरियर्स बेहतरीन आ गए हैं, एक्सटीरियर बेहतरीन आ गए हैं। उसी तरह मेरे ख्याल से एलडीए और रूडा में फ़र्क है। एलडीए भी देखिए, आपको हम ये कह सकते हैं कि एलडीए का और रूडा का जो मामला है ना इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ठीक है, आपकी पॉकेट अभी छोटी है, पॉकेट आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, तो गो फॉर रूडा। हाँ, अगर आपकी अच्छी पॉकेट है, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अराउंड 10 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गो फॉर एलडीए। ओके, सिंपल, ठीक है, क्योंकि अभी ये रूडा में नई सोसाइटीज़ आ रही होंगी, इसलिए रेट्स अभी कम है, लेकिन द डे वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई रेट बढ़ जाएगा। लेकिन बात यह कि अप्रूव्ड हो दोनों से। हाँ, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में लोगों को बताया कि 14 प्रोजेक्ट्स अभी तक ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लॉन्च के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये तो हो गया रूडा और एलडीए। आपने बता दिया कि रूडा में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है आज के दौर के मुताबिक।
अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप LDA जा सकते हैं, मतलब LDA के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन LDA के प्रोजेक्ट्स डिले नहीं है? LDA सिटी काफ़ी टाइम हो गया है, शायद प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है इसलिए। देखिए बैलेटिंग की LDA सिटी की हो चुकी है, ठीक है, डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है, एक्सपेंशन बहुत बड़ी एक्सपेंड कर रहा है LDA सिटी, ठीक है, तो जाहिर बजाय एक्सपेंशन होगी वो डिले तो आएगा उसके अंदर। प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, टाइम लगता है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीछे वो डिलीवर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल, मैं ख़ुद भी ये जानना चाहता हूँ और व्यूज़ भी जानना चाहते होंगे, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ और प्राइवेट सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है? आई थिंक प्राइवेट हाउसिंग बेहतर है यस कोऑपरेटिव से। नहीं, पहले मुझे फ़र्क बताएं ना, कोऑपरेटिव और प्राइवेट में क्या फ़र्क क्या है? कोऑपरेटिव जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो यस जो कोऑपरेटिव जहाँ भी लिखा होता है आपको आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग है, ठीक है, या इन शॉर्ट आप चले जाएं NFC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डिफरेंट आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ना, इसके अंदर जब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देता है कि कोऑपरेटिव आपको ये इंश्योर कर रहा है कि जनाब आपको प्लॉट आपका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैक इन 1980s 75 to 80 से चलता आ रहा है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, डेवलपमेंट हो रही है, आगे देते जा रहे हैं। आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले क्या था वापरा टाउन? कुछ भी नहीं था, जंगल था। लोग आके क्या कहते थे, यार हम कहाँ फंस गए आके। अच्छा, यानी कि जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं ये वो होती हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से अपने मुलाजमीन को दी जाती है। जैसे वापडा टाउन, वापडा ने लॉन्च किया, अपने मुलाजमीन को दिया। इसी तरह से यूनिवर्सिटी टाउन आया, उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का फेज़ दिया, अपने मुलाजमीन को दिया, उन्होंने आगे से भेज दिया। कोऑपरेटिव वो है। और प्राइवेट एक सिंगल आइडेंटिटी पे चलती है, सिंगल ओनरशिप, यस, जिसे हम वन पॉइंट शो भी कह सकते हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव में ज़रा आपको ज़रा एक एडिटिव चीज़ बता देते हैं कि कोऑपरेटिव जो है ना वो खाली ये नहीं होता कि आपने एम्प्लॉयज़ को ही देनी है, ठीक है। कोऑपरेटिव हाँ कुछ हिस्सा होता है। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि जनाब कोऑपरेटिव आपको इंश्योर करता है जनाब कि ये डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वहाँ पे अप्रूवल्स, LDA के अप्रूवल्स या वो मसाइल नहीं आते, ठीक है। बाद क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक सेक्टर इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जनाब कि प्राइवेट हाउसिंग में तो आपको सामने ही है कि एक बंदे ने जो स्टार्ट लेना है, एक डेवलपर ने स्टार्ट लेना है, उसने अपने सर पे पहाड़ के चलना है। इतनी डेवलपमेंट्स उसने करनी है और इतनी अप्रूवल्स उसने लेनी है कि बाद में आके आपको वो डेवलप। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट बेहतर है, मेरे ख्याल से तो कोऑपरेटिव बेहतर है। कोऑपरेटिव में आपको मैं इसलिए बताऊँगा कि पोस्ट कोऑपरेटिव जो मामला चल रहे हैं इस टाइम पे, आपने देखा कितनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी मेंटेनेंस क्या है, रोड टूटा हुआ है तो सदियों से टूटा हुआ है। नहीं, लेकिन रेट्स तो बहुत ऊपर चले जाते हैं। नहीं, रेट्स आपके एक जगह पे आके आप स्टॉप कर रहे हैं। वापडा में आप चले जाएं, आप वापडा का रेट को कंपैरिजन दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रेट के साथ? नहीं, हालांकि लोकेशन बहुत दूर है। आप इत्तेहाद के साथ कंपैरिजन दे सकते हैं उसको? नहीं। आप बहरिया के साथ कंपैरिजन दे सकते हैं उसको? नहीं, लेकिन वापडा टाउन में भी रेट्स कम तो नहीं है। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा है वो कहता है जनाब मुझे 10 मरले का घर चाहिए वापडा टाउन के अंदर, ठीक है, मुझे शायद वहाँ पे 10 मरले का घर आपको 300 की ब्रैकेट में मिल जाएगा, ठीक है, 3 करोड़ में। यस, एक अच्छा नॉर्मल रहने वाला घर, मैं ये नहीं कर रहा घर, लेकिन फिर भी मिल जाएगा आपको। वो अगर जाके देखता कि मैं बहरिया या इत्तेहाद या लेक सिटी में जाके देखता हूँ कि मुझे तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मुझे मेंटेनेंस अच्छी मिल रही है, मेरे सर्विस सिस्टम बहुत अच्छे हैं, मुझे सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं फैमिली को छोड़ के भी जाता हूँ तो मुझे कल पीछे कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा, ठीक है, तो कोऑपरेटिव का खाली मकसद आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना था। लेकिन रहने के लिए मेरे नज़दीक ना वो, हाँ, मुझे बिल्कुल समझ आ गई। कॉर्पोरेटिव वही हाल है जो सरकारी इदारों का हाल है वही सोसाइटीज़ का हाल है। और प्राइवेट में ऐसे ही है, जैसे एक कॉर्पोरेट कंपनी होती है, प्रॉपर बाय लॉज को HR ये वो सब कुछ लेके चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें वो कोई हर्डल नहीं आना क्योंकि प्राइवेट है, उनका नाम खराब होता है। तो कोऑपरेटिव वो सरकारी है, बस लॉन्च हो गई, अगे तुसी जाना, ਤੁਹਾਡਾ काम जाना, घर बना लो, हमारा काम था तुम्हें प्लॉट लेके देना, चौड़ी सड़क बना के देना। अब उसमें आगे 10 साल बाद सीवरेज के मसाइल आते हैं, ये रोड टूट जाती है, वो आपका मसला है। कोऑपरेटिव में आपको देखो, कोऑपरेटिव में तो इलेक्शंस होती हैं बाकायदा कमेटीज। हाँ, वो कमेटीज के होते हैं और उसमें घपले भी बड़े होते हैं, सारी बात है। वो एक जब आपको पता है वो सरकारी मामला आते हैं वैसे ही चलते हैं। प्राइवेट हाउस में आपको चीज़ नज़र नहीं आती। यानी कि प्राइवेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको पर्क्स ज़्यादा सॉलिड मिलते हैं कंपैरेटिवली टू कोऑपरेटिव सोसाइटी।
को। ओके, तो आप अगर ये वकास भाई की सजेशन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से बेहतर होता है कि आप प्राइवेट सोसाइटी में जाएं। यही है वकास भाई? यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें कि कोई ऐसी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं मज़ीद लाहौर में? नहीं, कोऑपरेटिव नई सोसाइटीज़ नहीं बनती, कोऑपरेटिव ऑलरेडी एलोकेटेड होती है। नहीं, एलोकेटेड तो होती है, लेकिन जब प्रोजेक्ट लगता है तो उसको टाइम तो लगता है। जैसे LDA सिटी था, बहुत पुराना टाइम से चलता आ रहा है कि LDA सिटी बनेगा, बन गया, लेकिन अभी डेवलपमेंट नहीं हो सकी वहाँ पे, अभी भी खेत आबाद है। लेकिन वो कोऑपरेटिव नहीं है। अच्छा, LDA कोऑपरेटिव नहीं है। ठीक है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं? वापडा, बेन नंबर लाहौर पे जो आती हैं, ठीक है। आपके पास NFC आती है, आपके पास अब्दालियन कोऑपरेटिव आती है, आपके पास पंजाब कोऑपरेटिव आती है, नेस्पाक कोऑपरेटिव आती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर चले जाएं तो इंजीनियर्स टाउन है एक डिफेंस रोड के ऊपर, वो कोऑपरेटिव आता है। UET है काफ़ी। यस, UET सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव आती है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। LDA कोऑपरेटिव नहीं है। ओके। LDA इज ऑन बाय LDA। ओके, थैंक्स फॉर क्लियरिंग। ये बड़ा सॉलिड पॉइंट था, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जी ये बताएं कि कोऑपरेटिव में और प्राइवेट में फ़र्क क्या है, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो ये आपने हमारे व्यूज़ को क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास दोनों ऑप्शंस है और आप कंफ्यूज हैं कि कोऑपरेटिव में जाया जाए या प्राइवेट में जाया जाए, तो प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगेन उसका पहले NOC ज़रूर देख लीजिएगा कि आया वो LDA या रुडा से क्लियर है, उसको PPP मिल चुका है, उसके कोई TPID चार्जेस तो नहीं रहते। ये सब चीज़ें देखने के बाद प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्ट कीजिएगा। और कॉर्पोरेटिव में अगर आपको सूट करता है तो आप करें, बट हमारी सजेशन ये है कि ऑलवेज़ प्रेफर प्राइवेट सोसाइटी। ये था हमारा आज का वीलॉग। अगर मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा और क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। आपका जवाब भी देंगे और आपकी सजेशन के ऊपर ऑन लोकेशन पर जाके उस सोसाइटी को भी दिखाएंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, राजा अली। अल्लाह हाफिज़।